अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पे कि उन्होंने अपनी लाइफ में किस तरह स्ट्रगल की है और एक गरीब घराने से उठकर और भारत के दूसरी बार के प्राइम मिनिस्टर 15वें प्राइम मिनिस्टर कैसे बने। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। अब हम लोग गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का करियर देखते हैं। नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2001 में विधानसभा चुनाव लड़ा और राजकोट में 2 में से 1 सीट जीती थी। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इस जीत के बाद उन्होंने एक के बाद एक जीत अपने नाम की। उन्होंने 24 फरवरी 2002 को राजकोट की द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव जीता, जहां उन्होंने कांग्रेसी नेता अश्विन मेहता को 14,728 वोटों से हराया था। तो चलिए अब हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का अब तक का सफर देखते हैं। साल 2014 में आम चुनाव में जीत के बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। इन्होंने अपने 14वें प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत में कई विकास कार्य किए। इसके साथ ही विदेश यात्रा कर भारत के अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया। नरेंद्र मोदी ने विदेशी व्यवसायों को भारत में व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके लिए उन्होंने विभिन्न नियम, परमिट और इंस्पेक्शन लागू किए, जिससे व्यवसायों को एक नई ऊंचाई और गति मिल सके। नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रम पर कम खर्च किया और देश में लोगों के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया। इसके लिए उन्होंने कई योजनाएं भी लागू की, जैसे आयुष्मान भारत योजना, और उन्होंने महिलाओं एवं बच्चों के लिए भी कई तरह की योजनाएं चलाई। नरेंद्र मोदी 2019 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। 2019 में नरेंद्र मोदी ने पूर्ण बहुमत के साथ 303 सीट जीती थी, जो कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी नेता ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की है। तो आइए अब हम लोग नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। पहला, स्वच्छ भारत अभियान। ये अभियान भारत के सबसे बड़े अभियानों में से एक है, जिसके अंतर्गत देश में ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर तक स्वच्छता को बढ़ाने के लिए कार्य किया गया और देश में लाखों शौचालयों का निर्माण करवाया गया। दूसरा, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस योजना के माध्यम से देश के किसानों एवं नागरिकों का मुफ्त में बैंक खाता खोला गया, जिसके तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि सीधा उनके बैंक में जमा करवाई गई। तीसरा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं को एलपीजी गैस सिलेंडर देकर सम्मानित किया गया। नरेंद्र मोदी के अवार्ड्स और उनके अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो 2007 में इंडिया टुडे मैगजीन द्वारा इन्हें सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया। 2009 में एफडी मैगजीन में इन्हें एफडीआई पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। साल 2012 में टाइम एशियाई एडिशन के कवर पेज पर नरेंद्र मोदी की फोटो पब्लिश की गई। 2014, 15 और 17 में इन्हें दुनिया के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में रखा गया। इसके साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने 100 शक्तिशाली लोगों में नरेंद्र मोदी का नाम शामिल किया। इसके साथ ही दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने के लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। धन्यवाद। अच्छा जी, ये तो हमने देखी प्राइम मिनिस्टर की मीन्स के एक गरीब घराने से बंदा स्ट्रगल करके मेहनत करके प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। तो मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक अपने 5 साल मुद्दत पूरी नहीं की, लेकिन इंडिया में कभी ऐसा मार्शल लॉ या इस तरह का सिस्टम नहीं आया जो कि किसी मुल्क की तरक्की के लिए बड़ा अहम होता है।